सही है मैन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी आपको प्रश्न रहते हैं गाइस। तो इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है और इसको पढ़ना है। और प्लीज गाइस इसका नोट जरूर बनाइएगा। अगर आपको फिजिक्स के और भी क्वेश्चन चाहिए जिसे मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर फिजिक्स के ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। एंड प्लीज मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट जो होता है हम अपने एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर आउट कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो उस टाइम उतना सारा नहीं देख पाएंगे। तो जो कि नोट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही रहता है कि प्लीज आप लोग नोट जरूर बनाइए। एंड गाइस इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, तो प्लीज गाइस इसको 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो का टारगेट जो 100 लाइक्स है इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है गाइस कैलोरी, किलो कैलोरी, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी जूल। तो गाइस याद रखिएगा कि उष्मा का मात्रक नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा उष्मा का मात्रक नहीं है, यानी कि हमारा जो उष्मा का मात्रक होगा वो कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा और जूल होगा, जो कि ये उष्मा का मात्रक नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पर ध्यान रखिएगा। चलिए नोट जरूर बनाते रहिएगा। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए एंड सेकेंड टाइम नोट जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो निम्नलिखित में छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो उस पे जो आवेश होगा वो कौन सा आवेश होगा ये बताइए। तो ऑप्शन ए ऋणावेशित हो जाती है, या ऑप्शन बी उदासीन रहती है, या ऑप्शन सी धनावेशित हो जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गैस याद रखिएगा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ये आपका जो है इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो धनावेशित, यानी कि धनावेशित आवेश जो है उस पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, धनावेशित। ठीक है, याद रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है guys कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य जो है वो विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले आप क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करिए कि दो विद्युत, ठीक है, दो विद्युत आवेशों के जो है वो मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत जो बल का मान होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी तिगुना या ऑप्शन डी चौगुना। तो गैस याद रखिएगा जब दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को जब आधा कर दिया जाता है तो उस पे जो विद्युत बल का जो मान हो जाता है वो हमारा हो जाता है चौगुना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चौगुना। बहुत लोगों को लगता है कि दोगुना होगा और इसी में वो गलती करते हैं गाइस। ध्यान रखिएगा कि दो विद्युत आवेशों के मध्य की जो दूरी को जब हम आधा करते हैं तो उनके विद्युत बल का जो मान होगा वो चौगुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौगुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आपसे तो यहाँ पे बोल रहा है कि उष्मा को एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कार्य में बदला जा सकता है, मगर इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सबसे पहले किसने दिया। यानी कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, वो इस ऊर्जा को जो है वो कार्य में बदला जा सकता है, ये बात किसने कही थी। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी डिग्री या ऑप्शन डी फॉरेनहाइट। तो वैसे याद रखिएगा इसका जो परिणाम दिया था सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राउंड फूड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राउंड फूड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको रिवीआई भी कर देती हूँ। याद रखिएगा उसमें एक प्रकार की जो ऊर्जा है इसके कार्य में बदलने का सबसे पहले प्रमाण दिया था वो ग्राउंड फ्लोर दिया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं। तो उस कण को हम क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी प्रोटॉन या ऑप्शन डी फोटोन। तो गाइस याद रखिएगा प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे हम फोटोन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी फोटोन। ठीक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। आप सभी श्रृंखला किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी, एसएससी, सीएसएसएल, एमटीएस, किसी भी चीज का, या जीडी या सीपीयू या बीपीएससी का कर रहे हो, इसमें आप सभी के लिए फिजिक्स बहुत मायने रखता है गाइस। तो फिजिक्स पे ऐसे आप नजरअंदाज नहीं करें, आपको उस पे ऑब्जेक्टिव पे एटलीस्ट कमांड होना चाहिए आपका। तो याद रखिएगा प्रकाश के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं उसे हम फोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है वो जड़त्व का माप है। ठीक है, तो आपसे ये बोला है कि ऐसी कौन सी मात्रा है जो जड़त्व का जो है वो माप है। तो ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी भार या ऑप्शन डी द्रव्यमान। अगर इसका तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। ठीक है, तो मात्रा जो है कौन जगत का जो माप है वो द्रव्यमान है। ठीक है, भार यानी इसको वजन बोलते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इससे प्लीज नोट बनाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक 100 वाट वाले विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि 100 वाट वाले जो विद्युत लैंप होते हैं वो 10 घंटा मतलब प्रयोग होता है। तो एक दिन में जो है वो लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है। यानी कि आप जो घर में 100 वाट का बल्ब जलाएंगे विद्युत लैंप, वो 10 घंटे आप प्रयोग करते हैं, तो वो एक दिन में जो है वो लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 10 यूनिट, ऑप्शन सी 0.1 यूनिट या ऑप्शन डी 100 यूनिट। तो कैसे याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट 1 यूनिट। यानी कि जो 100 वाट वाले जो विद्युत लैंप हम दिन में जो प्रयोग करते हैं 10 घंटा, वो हमारा दिन में जो है वो यूनिट ऊर्जा उठती है, वो हमारा जो उपयोग होती है वो 1 यूनिट होती है। ठीक है, उसके द्वारा जो कितनी यूनिट ऊर्जा जो उपयुक्त होती है वो 1 यूनिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में क्या होते हैं। यानी कि जो परमाणु के नाभिक है उसमें क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी सेफ इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी सेफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें दोनों सेम ही है, यानी कि सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे समझ लीजिएगा तो सिर्फ प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन लगते हैं, जो कि ये गलत है। यह ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो निम्नलिखित में से किसने की थी। यानी कि जो न्यूट्रॉन की खोज है वो निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी चैडविक ने या ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो गाइस याद रखिएगा जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो चैडविक ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चैडविक। यानी कि जो जेम्स चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज कब इन्होंने की, तो ये याद रखिएगा कि 1932 में जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। और अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, तो ये भी याद रखिएगा।
और अगर आपसे पूछो कि ये कब किया तो ये याद रखिएगा 1897 में जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी, ये मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ। ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने 1932 में, और ये प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने, ये किए थे 1919 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ 1919 में, यानी 1909 में जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन की, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और रदरफोर्ड प्रोटॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस। अगर आपको फिजिक्स के और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। एंड प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, 100 जो लाइक है उसको कंप्लीट करिएगा, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है guys। आप किसी भी चीज का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसके तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, या ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 4 होता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद, एंड प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिए। धन्यवाद।